नगर निगम हल्द्वानी की बोर्ड बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब कांग्रेस के पार्षदों ने मेयर जोगिंद्र पाल सिंह रौतेला पर अपने अपने क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर पर आरोप लगाया कि बोर्ड की बैठक में मेयर सिर्फ अपनी ही पार्टी बीजेपी के पार्षदों की समस्या को सुनते हैं। वहीं कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को भी बोर्ड बैठक से बाहर कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहे लोकसभा जाइए, राज्यसभा जाइए, सब जगह पत्रकार आते हैं, इनका लाइव चलता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी की तानाशाही चल रही है। वो पत्रकारों को बाहर कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी गैर संवैधानिक है। मेयर साहब ने जिस हिसाब से पत्रकारों को बाहर करा, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिना बजट के कोई भी बोर्ड बैठक असंवैधानिक है। इसका जवाब आपको यहाँ नहीं तो नैनीताल में देना पड़ेगा। मैं आज नगर निगम में बोर्ड मीटिंग है, यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे क्षेत्र में कम से कम 2 महीने से पानी नहीं है। पानी की लाइनें हर गली गली बिछी हुई है, हर गली में पानी की लाइन बिछी हुई है, लेकिन वो लाखों रुपए बर्बाद है, वो लाइनें जोड़ी नहीं गई हैं। मैं पिछले 2 महीने से हल्ला काट के जल संस्थान के जे को बोल रहा हूँ, जल संस्थान के ए को बोल रहा हूँ, लेकिन कोई वहाँ पर आने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं मेयर साहब से यही गुहार लाने आज यहाँ पर आया हूँ। अगर मेयर साहब नहीं सुनेंगे या मेरी इस मांग को पूरा नहीं होता है, यहाँ पर मेरे लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो मैं जल संस्थान में टेंट गाड़ के वहाँ पर बैठ जाऊँगा। हरिद्वार जिले में 24 जून को घटी खौफनाक गैंगरेप की घटना से पूरे प्रदेश में आक्रोश है। कांग्रेस ने मंगलवार को एशले हॉल चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की और अपना आक्रोश जताया। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रुड़की में हुए दुष्कर्म की निंदा करते हुए राज्य में हर दिन बढ़ रहे अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उसकी 6 साल की बच्ची के संग रेप हुआ, आज चौथा दिन है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, जबकि उस महिला ने उस व्यक्ति का नाम, जिसने उनको उस गाड़ी में बैठा था, उसका नाम भी बता दिया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना और सरकार का बार बार पुलिस को दोषारोपण करना भी मैं गलत मानता हूं, क्योंकि पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है। सरकार ने अगर पहले की घटनाओं में संरक्षण नहीं दिया होता, जिस बड़े व्यक्ति का, एक संगठन से जुड़े हुए बड़े व्यक्ति का नाम आया था पहले इसी तरह मॉलिस्टेशन के केस में, उसमें जिस तरीके से सरकार ने या संगठन ने उसको पद से हटाया, उसके बाद दूसरे राज्य में उसको बड़ा पद दे दिया। उसी तरीके से एक और जनप्रतिनिधि का मामला आया जिसमें डीएनए टेस्ट की मांग हुई, वो आज तक वो डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, जबकि कोर्ट ने उसमें आदेश कर दिए हैं। तो पुलिस समझती है कि सरकार क्या चाह रही है, और इस केस में भी मैं पुलिस की कमी नहीं मानता, सरकार की कमी मानता हूँ। सरकार सही होगी तो पुलिस भी सही होगी, प्रशासन भी सही होगा, और इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर उस महिला, उस बच्ची के संग जो रेप हुआ है, उसके अगेंस्ट आज कांग्रेस ने पुतला दहन किया। बागेश्वर के कपकोट तहसील के दुर्गम इलाकों में ग्रामीणों ने खड़िया माइन लगाने का विरोध शुरू कर दिया है। कर्मी और दोबार के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। हर साल बारिश के दौरान गांव में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव में खड़िया खनन की स्थापना करने की मंजूरी दे दी गई। खड़िया माफिया जो है यहाँ पर खड़िया खनन करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, और उस कार्रवाई के विरोध में हम मतलब यहाँ पर इतने लोग आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये खड़िया खनन न हो, और बिल्कुल शासन प्रशासन से मतलब प्रार्थना है, निवेदन है कि इस खड़िया खनन को जिस प्रकार से हम लोग लगे हैं और उस प्रकार से खड़िया खनन बंद हो, और जो कागजी कार्रवाई इनकी चल रही है ये पूर्ण रूप से आज तक से लेकर भविष्य तक, आने वाले समय तक पूर्ण रूप से निरस्त होना चाहिए। ये हमारी मांग है। 2 बार तोप के जो कर्मी से लगा है, वहाँ के कुछ ग्रामीण यहाँ पर आए थे। ये जो प्रस्तावित खस्ती माइन से जो प्रस्तावित है, उसके विरोध में ये लोग यहाँ पर आए थे, और उन्होंने ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित यहाँ पर ज्ञापन दिया, और इसमें जो भी उनकी शिकायतें हैं उसके संदर्भ में इस उनके ज्ञापन को हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रेषित करेंगे, और साथ ही इसकी जो भी चीजें होंगी उसकी जांच भी करवाएंगे। हरिद्वार के आम आदमियों को फोन पर ठगने वाले शातिर ठगों के हौसले अब इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों से भी ठगी करने से गुरेज नहीं कर रहे। जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर हाई कोर्ट के जज के नाम पर 1.5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद सिडकुल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। वन्य जीव प्रेमियों के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक अच्छी खबर है। दुनिया में विलुप्त हो रही घड़ियाल कॉर्बेट पार्क की रामगंगा नदी में खूब फल फूल रहे हैं। कॉर्बेट पार्क के सर्पदुली रेंज में करीब 50 घड़ियाल के बच्चों ने जन्म लिया है। घड़ियाल के नवजात बच्चों को देखकर कॉर्बेट में उत्साह का माहौल है। साफ पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल अब तेजी के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इनकी तादाद में हो रही बढ़ोतरी से वन्य जीव प्रेमियों में भी खुशी की लहर है। देखिए, ये जो हमारी सरदुली रेंज है, इसके ढिकाला ब्लॉक में रामगंगा नदी के किनारे जो है रेतीले क्षेत्र में जो है इनके
बच्चे जो है हमारी जो गश्ती टीम थी उसके द्वारा देखे गए, और फिर एक हमारे यहाँ शोध में जो कार्यरत हैं सर हमारे बिलाल, ये भी जो है वहाँ मौके पर गए थे। तो लगभग 40 से 50 बच्चे जो है घड़ियाल के जो है वहाँ जो नए पैदा हुए हैं वो देखे गए हैं। तो स्टाफ को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है इनके संरक्षण के लिए जो कार्रवाई है जो भी है नियमित गश्त की जाए, और जो भी इनके संरक्षण के लिए जो है कार्रवाई है वो की जाए। बाजपुर के ग्राम टांडा अमीचंद के ग्राम प्रधान महेश राठौर ने प्रेस वार्ता करते हुए ब्लॉक के अधिकारियों पर मिलीभगत से मनरेगा के जेई को ब्लॉक में नियुक्त करने का आरोप लगाया। इस दौरान ग्राम प्रधान ने मामले की जांच जिलाधिकारी से करवाने और जल्द ही मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की भी बात कही। ग्राम प्रधान के द्वारा लगातार मनरेगा के जेई मोहम्मद शाकिर पर अवैध वसूली समेत कई अन्य आरोप लगाए जाते रहे हैं। इन्होंने खुद सूचना में इसमें कबूल किया है कि कोई भी व्यक्ति हमने अखबार में नहीं निकाली है, और जब किसी भी अखबार में सूचना नहीं दी गई है या किसी का भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, तो इससे मुझे ये लगता है कि ये संवैधानिक नहीं है, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं मिली भगत के तहत इनको नौकरी पर रखा गया है सुविधा शुल्क लेकर। 8 साल इनको नौकरी करते हुए हो गए जब से ही ये शुल्क लेकर कार्य कर रहे हैं, और एक फर्जी तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर खौफ तो है नहीं किसी भी विभाग का। और मैंने इनकी जब सूचना मांगी गई है तो आदेश की कॉपी मुझे ये मिली है इनकी एक, ये भी मुझे फर्जी है, मुझे इस पर शक है। मैं इसकी जांच जिला अधिकारी महोदय को दूंगा, सीडीओ साहब को दूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो मैं बहुत जल्दी कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाके मैं इस केस को लेके जाऊंगा, और मैं बहुत जल्दी ब्लॉक का पर्दाफाश करूंगा। बिल्कुल सर, कि घोटाले ही तो हैं ये, मनरेगा में बहुत बहुत बड़े घोटाले जेई ने कर रखे हैं। एमबी करने के समय उससे पहले ही जब संपर्क मार्क करते हैं तो उसमें आरवीएम थोड़ा डालते हैं और एमबी ज़्यादा की कर देते हैं, और अधिक शुल्क ले लेते हैं। जहां 5% लेते हैं उसकी जगह 10% लेना शुरू कर देते हैं। बहुत शुल्क इसी तरीके से लिया जा रहा है। टिहरी में 30 जून तक जिन अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपना राशन कार्ड जमा नहीं करवाया है, उन पर विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जनपद में अभी तक 1400 अंत्योदय, 2500 से ज्यादा एनएफएसए और करीब 700 एपीएल कार्ड धारकों ने पूर्ति विभाग में राशन कार्ड जमा करवा दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून के बाद अपात्र धारकों के खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। 1400 अंत्योदय कार्ड और 2500 से ज़्यादा एनएफएसए कार्ड और 700 के लगभग एपीएल कार्ड राज्य खाद्य योजना के जमा हुए हैं। और क्योंकि अभी आपको पता है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है, अर्थात थंब लगाकर ही राशन लाभार्थियों को वितरित किया जा रहा है, और इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी, कुछ छोटी दुकानें थी, तो लगभग 11 दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा त्यागपत्र दिया है। इसके अलावा अभी क्योंकि 30 जून तक का टाइम दिया गया है, 30 जून तक कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से कार्ड जमा कराना चाहता है वो जमा करा सकता है। 1 तारीख के बाद यदि कोई भी ये प्रकरण संज्ञान में आता है तो अभी तक जो दिशा निर्देश हैं उसमें ये कहा गया है कि नियमानुरूप इनके ऊपर वसूली की कार्रवाई और एफआईआर की कार्रवाई दर्ज की जाएगी। टिहरी के चंबा ब्लॉक की बीडीसी बैठक हंगामेदार रही। बीडीसी सदस्यों ने पुराने प्रस्तावों पर कार्य न होने और मनरेगा कार्यों का समय पर भुगतान न होने पर सदन में जमकर हंगामा काटा। सदस्यों ने कहा कि जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो बैठक बुलाने का क्या औचित्य है। मैंने ये निवेदन किया है कि हम लोग जो जैसे चंबा ने हमको एक नया रास्ता दिखाया है, एक सुपथ दिखाया है। चंबा और जो मसूरीवारी फल पट्टी है उसने नकदी फसलों के रूप में, उसने जो है बागवानी के रूप में, उसने होम स्टे के रूप में आज वो पर्यटन का सबसे अच्छा हब बन गया है। तो उसी तरह से हर गांव जो है वो स्वयं में सेल्फ सफिशिएंट हो, सस्टेनेबल हो। तो उसके लिए जो है जैसे कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, ओरेडा जो हमारा सोलर एनर्जी है, जैसे मधुमक्खी पालन है, अगर हम उस तरफ जाते हैं और अंततः हर गांव को एक पर्यटन के क्षेत्र में एक जिसको हम विलेज टूरिज्म या गांव का पर्यटन कह सकते हैं, उस तरह से अगर हम विकसित करते हैं तो हम टिहरी विधानसभा या टिहरी जिला या उत्तराखंड सबसे सुखी जो है और सबसे सर्वोत्तम जगह बन सकती है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। जिले के अलग अलग हिस्सों में बीते दिनों रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश के चलते जिले की लगभग आधा दर्जन सड़कें बंद हो चुकी हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र मुनस्यारी और धारचूला में हालत बिगड़ने शुरू हो गए हैं। व्यास और दारमा घाटी को जोड़ने वाली दोनों सड़कें मलबा आने से बंद हो गई, तो वहीं जौलजीबी मुनस्यारी सड़क भी कई घंटों तक बंद रही। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून से प्राप्त सूचना के अनुसार 28 तारीख तक का येलो अलर्ट जारी है और 29 तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिस संबंध में जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों को
सचेत रहने के निर्देश जारी कर दिए गए। सड़कों पे जेसीबीओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बता दिया गया है। साथ ही तहसील कंट्रोल रूम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। एशिया के सबसे कम उम्र के रोबोटिक सर्जन डॉक्टर गिरधर सिंह बोरा का गृह क्षेत्र पिथौरागढ़ पहुंचने पर लोगों ने उनका अभिनंदन किया। सभी ने कहा कि सीमांत क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि पिथौरागढ़ से निकलकर एक युवा डॉक्टर ने विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सफलता से एक नया आयाम स्थापित किया। आपको बता दें कि एशिया में सबसे कम उम्र में रोबोटिक सर्जन की सेवाएं देने पर हाल ही में इंडियन अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन की ओर से अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में उन्हें चक्रवर्ती फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया। आज जो मेरे लिए यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया, उन सबके लिए जो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, उन सबका मैं आभारी रहूँगा और सबको धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने मेरे लिए इतना प्रेम पूर्वक इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। जी, हमारे लिए खासकर पिथौरागढ़ के लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण है जब डॉक्टर गिरधर सिंह जोरा जैसे व्यक्तित्व जिन्हें अभी अमेरिका में न्यूरोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के लिए नवाजा गया है इनाम से, और आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ में जिस तरह से चिकित्साएं की सेवाओं में आगे बढ़ रहा है और डॉक्टर गिरधर सिंह बोरा से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और भी युवा चिकित्सा सेवाओं में जाएंगे और इस पिथौरागढ़ का नाम पूरे देश में और दुनिया में रोशन करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता प्रदीप काबरा इन दिनों चारधाम यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मां धारी देवी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर और पुजारियों की तारीफ भी की। साथ ही मंदिर दर्शन का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। आपको बता दें कि प्रदीप बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड के मशहूर विलन रहे हैं। उन्होंने तमिल फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी विलन का किरदार निभाए। बेरीनाग में भारी बारिश से कई नाले उफान पर हैं। बुधवार को पांखू कोटमनिया मार्ग में पांखू से 2 किलोमीटर दूरी पर देवी घाट के पास एक उफनते नाले में एक बाइक सवार बह गया, जिसके बाद नाले से बाइक सवार का शव बरामद किया गया। वहीं प्रशासन की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी।